युक्ततम मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते मैं युक्ततमा मता। मानव जहाँ प्रवेश करने की कल्पना से ही कंपित हो जाया करता था, जो कृष्ण काय पर्वताकार क्रूर हृदय निकषयों का क्रीड़ापवन बन चुका था, और जहाँ यत्र तत्र तापसों के अस्थि कंकाल ही यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते थे कि तमस के उद्दंड तांडव में सत्व की रक्षा न होने पर भी उसकी शुभ्रता स्वरूप धारण कर लेती है, वहाँ उसकी गुहा थी। उसकी गुहा केवल इसलिए कि उसमें उसके आराध्य के प्रतीक वे बड़े बड़े 2 पाषाण खंड प्रतिष्ठित थे। वैसे अर्चना का समय ही गुहा का निवास काल था उसके लिए। हिमांशु की उज्ज्वल किरण राशि, पवन का लास्य एवं तांडव, मघवा की सीकर निर्झरणी और तथा तड़तड़ के साथ अखंड अभिषेक धारा, मार्तंड की स्वर्ण वृष्टि, वह मोम की पुतली नहीं जो इन नैसर्गिक आनंदोत्सवों के समय कहीं कोने में छिप जाए। वह लौह पुरुष है और अपने गुहा द्वार के उन्नत मस्तक खड़े शाल तरु के समान प्रकृति की क्रीड़ाओं से में उन्मुक्त गगन के नीचे उसे आनंद अनुभव होता है। न कैशय बेचारे राक्षस का पुरुष है वह कोई प्रतिरोधहीन तपस्वी नहीं कि गाजर मूली की भांति उदरस्थ हो जाएगा। बलिष्ठ भुजदंडों में वनराज को उठाकर उसने जब एक शिला पड़े मारा तो उसके लिए व्याघ्र चर्म उतारना वैसा ही रह गया जैसे ऋषि वृक्षों से वल्कल उतार लेते हैं। उसकी कटी का वह आच्छादित देखकर भी राक्षस साहस कर सकते हैं। करें, उसे इतना अवकाश नहीं कि इन व्यर्थ की बातों को सोचे। एक धक्के में मत्त गजराज को ढूह सा ढहा देने को का जिसके शरीर में बल हो, जिसके हाथों में वराह के दंत खींच लेने की स्फूर्ति हो, जो महासर्प के ऊपर वाम पद रखकर उसको पुरानी बांस की लाठी के भांति चीर देने का शौर्य रखता हो, वह यह व्यर्थ की बातें क्यों सोचे। चंड, उसके इस नाम के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि वह कौन है। कटी में व्याघ्र चर्म लपेटे वह कज्जल का सुपुष्ट भील तरुण कब यहाँ आ बसा कौन बतावेगा। दंड कारण्य के असुर उससे दूर ही रहना चाहते हैं। उसकी गुहा की ओर भूलकर आ जाना तो कल्पना से बाहर की बात है। जब वह वन में किसी सुपक्व तरुक को तना पकड़कर झकझोरता होता है, जब वह फल या कंद के लिए कहीं प्रस्थान करता है, उसके मार्ग को छोड़कर क्रूर जीव जंतु एक और खिसक जाया करते हैं। उसकी मैत्री है कपियों, वृक्षों एवं मृगों से, और इनके दल उसे घेरे ही रहते हैं। उसके साथ निशंक फल, मधु छत्रक एवं हरित तृण जो प्राप्त होते हैं, निश्चय वह दक्ष धनुर्धर होगा। उसकी कलाइयों पर ज्या के चिन्ह कोई भी लक्षित कर सकता है। उसके त्रोण धनुष बाण पता नहीं कब कहाँ डाल आया वह। आखेट की आवश्यकता न रहने पर भार वहन कौन करे। आतताई को दंड देने के लिए उसकी भुजाओं में पर्याप्त शक्ति है, और पाषाण एवं तरु किसी बाण से कम आघात करते हैं। आज तो उसकी आवश्यकता वन्य फल, मूल एवं पुष्पों तक सीमित हो चुकी है। अपनी गुहा के भीतर प्राय वह किसलय दलों एवं पुष्पों को एकत्र करके ले जाता है। निर्माल्य सरिता के वक्ष पर जब प्रवाहित होते हैं, वह वन में पुष्प चयन लगा होता है। उन वज्र कर्कश करों में इतनी कोमल कला है, उस लोह शरीर में इतना भावुक हृदय है, कौन समझ सकता है। जब वह अपनी गुहा में किसलय दलों का आस्तरण करके उन पर पुष्प चित्र बनाने में तन्मय हो जाता है, कोई भी समझ लेगा कि दैत्यराज में ही गुहा गर्भ में मूर्ति बन गए हैं। जब अंशुमाली मध्य गगन से प्रतीचि का अभिनंदन स्वीकार करने को समुत्सुक हो उठते हैं, अपने कुसुम आस्तरण से निवृत्त होकर वह गुफा से बाहर आता है। कौन जाने वह लास्य है या तांडव। दोनों हाथ उठाकर कुछ पुकारते हुए उसका अद्भुत नृत्य प्रारंभ होता है, और जब नृत्य आवेश में उसके हाथ ताल देने लगते हैं, संपूर्ण अरण्य प्रतिध्वनि से कांपने लगता है।
मृगराज चुपचाप अरण्य की ओर भागते हैं और पक्षी वृक्षों पर बैठने नहीं पाते। वे उड़ते हैं और अपनी ध्वनि से वन को अत्यधिक ध्वनि पूर्ण करते हैं। यदि आप उससे अर्चना कहना चाहें तो यह अर्चना पूरे 1.5 प्रहर चलती है। तब यह भूमि पर लेट जाता है चुपचाप। अपनी गुहा को दंडवत प्रणिपात करने के पश्चात संध्या की सिंदूरी अरुणिमा में उसे अपने लिए भी कुछ चाहिए, यह सोचने का अवकाश मिलता है। कौन जाने यदि आराध्य को कंद मूल दिखलाने आवश्यक न हो तो वह उनका स्मरण करे या नहीं। एक ऊंची शिला है गुहा द्वार के सम्मुख, शाल तरु के मूल में। वीरासन से उस पर एक बार बैठने पर उसे तभी उठना पड़ता है जब प्रातः पक्षियों का कलरव उसे यह कहता जान पड़ता है कि कल के पल्लव एवं सुमन अब सरिता में स्नान करना चाहते हैं। उनका स्थान अब आज के वृंतों पर झूमते सुकुमार अभ्यगतों को प्राप्त होने दो। वह सोता तो है ही, देवता भी तो सोते हैं, मनुष्य होकर न सोए तो रहे कैसे। वह पुरुष है और पुरुष की भांति ही सोता है। आपने सुना होगा कि श्रेष्ठ अश्व खड़े खड़े सो लेते हैं, वह बैठे बैठे पलकें आवृत कर लेता है पैर फैलाकर। यह तो बच्चों की भांति सोना है। वह यही सोचता है, बराबर यही सोचा करता है। उसके आराध्य पैर फैलाकर नेत्र बंद करके बच्चों की भांति सो जाते हैं। अनेक बार उसे लगा कि उसने उन प्रवृत्त प्रतीकों में से अत्यंत सुकुमार 2 श्याम गौर कुमार निकलकर उसके कुसुम आस्तरण पर पैर फैलाकर भोले शिशुओं की भांति सो गए हैं। दिवस के पुण्य प्रकाश में तो उन्मुक्त स्वच्छंदता है, पर रात्रि कक्ष में जब उसके आराध्य विश्राम करते हैं, कोई शब्द भी करे यह सही या नहीं है। उसे इसीलिए निशाचरों से घृणा है, और कौन जाने कि उसकी इस घृणा ने ही उन प्राणियों को उस प्रदेश से निर्वासित कर दिया हो। जब गगन में तारक शिशु अक्षी प्रमिलन में खेलते हैं, जब धूप झांकी क्रीड़ा में वृद्ध शिष्यांक उनको प्रोत्साहित करने पहुंच जाता है, जब किरण बालिकाएं सरोवर में स्नान करके पत्रों पर अपनी अलकों का शिखर जाल विस्तीर्ण कर जाती हैं, वह शांत स्थिर बैठा अपनी गुहा की ओर दिखता है। जब गगन में विजय दुंदुभी बजने लगती है, जब क्षण क्षण पर आलोक माला के कौतुक से देवगण अपने अपने आमोद में निमग्न रहते हैं, जब गगन आद्री आच्छादन पटों से आलोक रेखा को अपने में अंतर्हित कर लेता है, और जब सुरेश उल्लास जगत को वारिधारा से सम्मार्जित करने का कर्तव्य पूर्ण करने में लगे होते हैं, अम्मा के उस सूची भेद्य अंधकार में भी उसके नेत्र अपनी गुहा द्वार का निरीक्षण करते रहते हैं, अत्यधिक तन्मयता, सावधानी एवं तत्परता से। यही तो समय है जब कोई जीव दृष्टि बिचाकर आश्रय स्थल पर अधिकार करने का प्रयत्न कर सकता है। वह वन्य प्रकृति का मर्मज्ञ है। गुहा द्वार दूर तक तृण एवं लताओं से अनाच्छादित है। भूमि पर सर्षपाकृति रेणुका के आस्तरण ने सरी सर्पों का सर्पण अशक्य बना रखा है। क्षुद्र जंतु मूषक शशक ही आ सकते हैं, और उनके आने का भी एक ही मार्ग है। शेष भाग चिक्कन खड़े पर्वत से निरापद है। मार्ग का सायंकाल ही वह विशाल शिलाखंड रखकर रुद्ध कर देता है। इतने पर भी सावधान तो रहना ही चाहिए। क्यों करता है वह यह सब? जितना उल्लास, जितनी शांति, जितना आनंद उसके मुखमंडल पर स्थिर भाव से निवास करता है, क्या यही इसका पर्याप्त उत्तर नहीं है? वह नहीं जानता कि दूसरे सदा कपियों के समान किचकिच किया करते हैं किस लिए। यह तो एक ऐसा प्रश्न है जो मानव कभी अपने आप से सत्यता पूर्वक नहीं करता, और करता भी है तो वह उत्तर सुनने को कभी प्रस्तुत नहीं रहता। मैं क्या करूं? महर्षि मतंग ने देखा कि एक बलिष्ठ तरुण आश्रम भूमि में उपलिप्त भाग की परिखा पर मस्तक रखकर प्रणिपात कर रहा है। शिष्यों का सामगान समाप्त हो चुका
शिष्यों का सामगान समाप्त हो चुका था। हवन कुंड से अग्निदेव की तेजों में लपटे सुरभित हवि धूम के साथ महर्षि की मंगल कामना निखिल त्रिलोकी में प्रस्तीर्ण करने अंतरिक्ष में अंतर्हित होती जा रही थी। समीप के धूम्र कलुष तरुपत्र साक्षी थे कि इस एकाकी अरण्य आश्रम ने विश्व को कितनी सुरभि प्रदान की है। तरुण घुटनों के बल बैठ गया। उसने अंजलि बांध ली और भरे कंठ से किसी प्रकार अवनत मुख करके पूछ सका, कौन होगा यह आवहनीय? कुंड के समीप कटी में मेखला बांधे, हाथों में ब्रह्मदंड लिए साक्षात अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि कुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। आचार्य के त्वरा पूर्वक उठने से पहले उनमें जिज्ञासा जागृत हुई। समीप कोई बिलपल्ली नहीं। तरुण आकृति से कठोर प्रकृति पुरुष प्रतीत होता है। असुर इस आश्रम में आते नहीं। दक्षिण अग्नि के कुंड पर कृष्ण मृग चर्म का उत्तरीय बनाए आर्य वीर श्रवा के हाथ का श्रुवा उनके लिए यम दंड से कम भयंकर नहीं। अश्वत्थ के नीचे वे दंडधर की भांति इसीलिए तो अप्रमत्त स्थित रहते हैं। अथर्व शिरस के सस्वर मंत्रों के साथ आहुति संभालने पर वे बलि और महेंद्र दोनों के लिए अविसह्य है। कल्याण हो भद्र। वह बलि पलित वरद हस्त उठा। उसकी अभय छाया का सौभाग्य तो अमरों को भी सदा ईप्सित रहा है। करुणा के भार से वे महत्तम झुके। रजत वर्ण जटाजाल शमश्रु एवं रोमराजी में घनीभूत सत्व आज अपने चरणों में उपस्थित शौर्य पर सानुकूल था। मैं अस्पर्श हूँ देव। तीव्रता से तरुण तनिक दूर हट गया। शरीर से भी और कर्म से भी भीति का कोई कारण नहीं। तुम इतने आर्त क्यों हो वत्स? महर्षि के कंठ में वात्सल्य साकार हो उठा था। नहीं जानता मेरा क्या होगा। आज आखेट में उसने एक मृग पर बाण चलाया। जब पहुंचा तो जो कुछ भी उसने देखा एक हृदय रखने वाले आंखों के लिए वह असह्य था। उधर उस प्राशुर सर से विदीर्ण हो गया था। 3 मास के लोथड़े पृथ्वी पर कुछ चेष्टा कर रहे थे। उन अपूर्ण अंगों में जीवन आ चुका था। मृत मृग के नेत्र जैसे अपने वधिक को देख रहे थे। घृणा, भत्सना, तिरस्कार, पता नहीं कितने भाव थे उन नेत्रों में। दोनों हाथों से उसने नेत्र बंद कर लिया और वहीं बैठ गया। बड़ी देर में उठा और जब मतंग आश्रम के पालित मृगों ने उसे देखा तो उसके पास न त्रोण थे और न धनुष। पश्चाताप। इससे महत्तम कोई प्रायश्चित नहीं। करुणार्णव श्री भगवान पर विश्वास रखो। महर्षि ने प्रश्नों का विस्तार अनावश्यक समझा। उनके लिए जिज्ञासा कोई अर्थ नहीं था। भगवान कहाँ मिलेंगे वे मुझे पता नहीं। उस अपठित वन्य मानव ने महर्षि के उपदेश का क्या अर्थ समझा। जहाँ तुम चाहो। महर्षि ने कोई शोभ नहीं प्रकट किया। उनको पुकारो, उनकी पूजा करो, उनका नाम लो। बड़े अच्छे हैं वे। तरुण ने संपूर्ण विश्वास से कहा। उनको पाए बिना उनकी पूजा कैसे करूँगा। उनकी मूर्ति रख लो, एक कृष्ण वर्ण पाषाण की और एक गौर वर्ण की। एक दिन वे आएंगे यदि तुम उनकी श्रद्धा से अर्चना करते रहोगे। आप चाहे तो इसे दीक्षा कह सकते हैं। अच्छा, वे 2 भाई हैं, एक काले हैं और एक गोरे। मैं आदि पर्वत से बड़ी बड़ी मूर्ति ले आऊंगा। शोक बालोचित प्रसन्नता में परिवर्तित हो चुका था। वे मुझे क्षमा कर देंगे। वे आवेंगे और एक रात्रि तुम्हारे आश्रम में शयन करेंगे। तुम्हारे सब पाप ताप उनके स्मरण से ही नष्ट हो जाएंगे। उन त्रिकालदर्शी को अधिकारी पर रखने में कितने क्षण लगते थे। वे सो जाएंगे। एक क्षण को वह कुछ सोचने लगा और तब अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, तो वे पैर फैलाकर बच्चों की भांति चुपचाप सो जाएंगे। जैसे किसी भिक्षुक ने कुबेर के कोष गृह का पता पा लिया हो और चुपचाप भागे। उसे भय हो कि किसी दूसरे को पता लगने पर भाग देना पड़ेगा। तरुण ने पुनः भूमि पर मस्तक रखा और सीधे दक्षिण की ओर भागा। उसने निर्झर के किनारे प्रातः आज एक गुहा देखी है। सीधे गुहा के समीप गया। भली प्रकार पर्वत के उस अंतराल को स्वच्छ करके जितनी बड़ी शिलाएं उससे उठ सकती थी उतनी बड़ी एक कृष्ण वर्ण और एक श्वेत शिला लाकर उसने गुहा में स्थापित की। ऋषियों को शालिग्राम का पूजन करते उसने देखा है। मूर्ति ही
रखनी है तो छोटी क्यों रखी जाए, गोल गोल विशाल शिलाएं ले आया वह। तो तुम नहीं सोओगे? उसने तो सोचा था कि उसके श्याम गौर दोनों भगवान उसके कुसुम आस्तरण पर पैर फैलाकर बच्चों की भांति पास पास सो जाएंगे। ऐसे नहीं हुआ। छोटे गौरी कुमार धनुष बाण लेकर उसी शाल मूल में स्थित शिला पर उसी के समान वीरासन से बैठ गए और वह शिला के नीचे बैठ गया। उसके रहते भला गुहा द्वार की रक्षा का श्रम इन कुमारों को क्यों करना चाहिए? आज तुम सो जाओ, छोटे कुमार ने किंचित हास्य के साथ कहा। इस भावुक के सानिध्य में माटव नाट्य का आवरण आते ही अनावृत हो चुका था। उन जगत गुरु से यह कहाँ छिपा था कि वे जिस आसन पर विराज रहे हैं वहाँ इसी प्रकार बैठकर रत्रियापन का अधिकार किसने दीर्घ काल से अपना बना लिया है। बड़े अच्छे हो तुम। मेरे भगवान बच्चों की भांति अपने लाल लाल पैर फैलाकर सो रहे हैं और मैं सो जाऊं? तुम्हारे लिए यहाँ पत्ते और फूल बिछा दूं? रात्रि हुई तो क्या, उसे किसले एवं पुष्प चयन में इस समय भी कौन रोकेगा? मैं तुम्हारे पाषाण पर अधिकार किए बैठा हूँ, इसे अब तुम नहीं पा सकोगे। छोटे कुमार ने परिहास करके उसे अप्रतिभ करना चाहा। इसी प्रकार तो आते ही उन नवजलधर श्याम ने भी कहा था, चंड आज हम तुम्हारी गुहा के निवासी बनेंगे। तुम कुछ भी कहो, यह गुहा आज हम तुम्हें नहीं देंगे। शबरी के बेर यदि चंड की गुहा में न पचेंगे तो और कहाँ पच सकेंगे। यहाँ आकर शोक नाट्य अनावश्यक हो गया था और चंड वह तो एक टक देखता ही रह गया था। अपनी विशाल शिला मूर्तियों में वह जिन्हें बराबर देखता रहा है, आज वे उसके सम्मुख खड़े हैं। आज उससे न तो बोला जाएगा और न कंदमूल ही एकत्र हो सकेंगे। संध्या की उड़ती अबीर में इन वकल वसंतधारी दोनों दिव्य कुमारों ने आकर उससे जड़ मूर्ति बना दिया है। उसकी मूर्ति आज इन रूपों में चलने और बोलने लगी है और वह स्वयं जड़ हो गया है। वह एक टक देखता रहा और तब तक देखता रहा जब तक सायं कृत्य समाप्त करके दोनों कुमार गुहा में गए। वह तब भी देखता रहा जब छोटे कुमार ने अग्रज के चरण दबाने प्रारंभ किए और तब भी देखता रहा जब वे गुहा से निकलकर उसकी शिला पर बैठ गए। वह समीप ही बैठ गया। चंड तुम हमारे साथ चलोगे? इस समय तो सौमित्री को भी आश्चर्य हुआ। श्री राघवेंद्र ने अवध से अब तक संग चलने का कितनों का अश्रुपूर्ण आग्रह अस्वीकार कर दिया था और आज वे स्वयं इस भील तरुण को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रातः कृत्य समाप्त हो चुका था। पता नहीं क्यों चंड को आज किसले एवं कुसुम आस्तरण को समेट कर प्रवाह में समर्पित करना उचित नहीं प्रतीत हुआ। निर्माल्य विसर्जित करने की इच्छा से वह गुहा में जाकर लौट आया। दोनों कुमारों ने जटा मुकुट व्यवस्थित किए, त्रोण कसा और कंधों पर धनुष रख कर वे चलने को प्रस्तुत हुए। मेरे भगवान, मैं कहाँ जाऊंगा? चंड का कंठ आर्द्र हो गया था। उसके नेत्रों में प्रेम अश्रु थे, किंतु विह्वलता या व्याकुलता कहना उसके साथ अन्याय होगा। रामानुज यह देखकर और भी चकित थे कि इस भील ने प्रभु के साथ चलने का आग्रह भी अस्वीकार कर दिया। इतना धैर्य, इतनी शांति एवं इतने प्रफुल्ल भाव से श्री राघवेंद्र को विदा दे सकने में तो कोई महर्षि भी समर्थ नहीं हुए हैं। तो तुम आतिथ्य भी न करोगे हमारा? हमें भूख लगी है। हमें भूख जो लगी है, कौन जाने उन सर्वात्मा को कैसी भूख लगा करती है। चंड ने मस्तक झुकाया और कंदमूल लेने वह वन में चला गया। हमने वचनों से भी उसका सत्कार नहीं किया। परमोद्धार जीवों के नित्य सहायक आज एक भील पर द्रवित हो रहे थे। आज प्रथम अवसर था कि उनके अग्रज एक श्रद्धालु का सत्कार पाकर भी उसे बिना कुछ दिए चले आए थे। उन असीम करुणा पारावार के पास कार्पण्य तो नहीं है। तृण एवं तल के जल के बदले तो वे अपने आप को दे डालते हैं। एक बड़ भोला प्राणी पता नहीं कितने वर्षों से प्रतीक्षा में कुसुम आस्तरण करता रहा है और आज उसकी प्रतीक्षा सफल करके भी वे उसे कंगाल ही छोड़ आए हैं। राघव कंगाल है, लक्ष्मण वह उसे क्या देगा? भर आए दोनों जलज अरुण दीर्घ नयन। क्या नहीं है उसके समीप जो उसे दिया जा सके? उसकी इच्छा, उसका मन, उसकी बुद्धि, कुछ भी तो कहीं भी कुछ चिन्ह चाह का हो तो उसकी पूर्ति हो।
हमने उसे प्रताड़ित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम किसी से मिथ्या नहीं बोलते। किसी दुर्बल को व्यथित करके सुख अनुभव करने की जो प्रवृत्ति सबल संपन्नों में होती है, वह तो उन दीनबंधु में है नहीं। भला जब वन से फल मूल लेकर वह भावुक तरुण लौटेगा तो हम दोनों को अपनी गुहा में न देखेगा तो उसे कितनी वेदना होगी। यह सब अग्रस्य कुमार न कह सके, किंतु उनके स्वर ने सब कह दिया। कल शबरी के सुस्वादु बेर मिले थे और आज चंड के कंद मूल फलों ने वलकल भर दिया है। बिना उत्तर दिए श्री रघुनाथ एक शिला पर आसीन हो गए। उन्होंने उत्तरीय फैला दिया और लक्ष्मण ने देखा कि सुस्वादु फल कंद आदि का एक अच्छा संग्रह है अग्रज साथ ले आए हैं। क्या सोच रहे हो? चंड हमारे साथ नहीं आया तो हम उसके साथ रहने को विवश हैं। तुम तो जानते हो कि उसके प्रतीक अप्रतीक नहीं रह गए हैं। रामानुज ने अब तथ्य अवगत किया। अग्रज के चरणों पर उनके नेत्र बिंदु गिर रहे थे और वहां अपनी गुहा में चंड फल मूल उनके उभय प्रभुओं के सम्मुख रखकर बाहर उद्याम नृत्य में तन्मय हो रहा था। उसे विश्वास था कि भगवान भूखे हैं और उसका सब फल मूल वे ग्रहण कर लेंगे। भगवान चले गए, यह कैसे संभव था? यह तो वह अपण भी मानने को प्रस्तुत नहीं था।